हरिओम बालक भगवानों। आज प्रीपोजिशन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि है क्या इनफैक्ट। एक बार राधे राधे बोल दो। अच्छा, प्रीपोजिशन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन आता है आप लोगों को। कुछ लोगों का मानना है कि इसको सम गाइज आर देयर जो इसको एक बगबियर के रूप में ले लेते हैं। हौआ बड़ा भारी है, कैसे बनेगा? अरे कुछ नहीं है यार, इसको विजुअलाइज करके जान लो, सारी समस्या सॉल्व हो जाती। अच्छा, कुछ चीजों को हम लोग लेकर आते हैं, ऐसे चीजों को आपने देखा होगा, निश्चित रूप से देखा होगा। क्या है यह बताइए तो जरा। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप इन्वेलप कहते हो, लिफाफा। अरे देखते होंगे ना, कार्ड वगैरह भी आजकल बंटता है उसमें। हालांकि पहले इस चीज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, इट हैड अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस सम इयर्स बिफोर। जब चिट्ठी लिखने के लिए चिट्ठी को लिखकर उस लिफाफे में रख के एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, वह इंपॉर्टेंस आज भी है कुछ। बट लेटर राइटिंग यह एक बेजोड़ कला मानी जाती थी। इट हैज बीन किल्ड बाय मॉडर्न हरी। खैर, फिर भी इन्वेलप इसको कहते हैं, ये बात आप लोग जरूर जानते होंगे। तो अब इस इन्वेलप में यदि आप किसी चीज को रखते हो, किसी भी चीज को आप रख देते हो, तो यह क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, चारों ओर से पैक हो गया। क्या हो गया? इनक्लोज्ड हो गया फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब जब चारों ओर से इनक्लोज्ड हो गया, तब अब इसके अंदर यदि कोई वस्तु है तो वहां मे का अंग्रेजी हम क्या लिखें? जनरली मे का अंग्रेजी इन होता है, एवरीबडी नोज, और ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वहां हम मे के लिए, जैसे मान लीजिए कहना है लिफाफे में मैंने 200 रुपया रख दिया था, तो लिफाफे में रख दिया था। तो अब वहां मे का अंग्रेजी हम क्या यूज करें? एक और देखते हैं, यहां भी देखिए। अब इस गिलास में पानी है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो गिलास में पानी है, आपने क्या कहा? गिलास में पानी है, या गिलास में दूध है, गिलास में तेल है, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। तो गिलास में कोई चीज है, तब देखिए कितने तरफ से यह बंद है। 1 2 3, 3 तरफ से बंद है, एक तरफ से यह खुला हुआ है। अब यह अलग चीज है कि इसके ऊपर कोई ढक्कन रख देते हो तो ये भी चारों तरफ से इनक्लोज्ड हो जाता है, बट नेचुरली नहीं है। यहां या नेचुरली इनक्लोज्ड हो। इज दैट क्लियर? बक्सा देखे हुआ, बक्से में किसी चीज को रख दो, नेचुरली वो इनक्लोज्ड हो जाए। इज दैट क्लियर? तो अब यहां थोड़ा फर्क हो गया। फर्क ये हो गया कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर चारों ओर से इनक्लोज्ड हो गया, तब वह मे का अंग्रेजी लेगा इनसाइड। क्या लेगा बेटा? इनसाइड। और यह चारों ओर से इनक्लोज्ड नहीं है, तो चारों ओर से इनक्लोज्ड नहीं है, तो यह मे का अंग्रेजी लेगा इन। क्या लेगा? इन लेगा। गिलास में दूध है, देयर इज मिल्क इन द ग्लास। लिफाफे में कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग इनसाइड द इनवेलप। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से चीजों को जब समझोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाओ, कुछ और चीजों को देखते हैं। तो कुछ और चीजों को जब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो आई थिंक इन और इन साइड में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन टाइप की चीजों को हम लोग आज ले रहे हैं, ये थोड़ा जान पहचान करने। वी आर ट्राइंग टू मेक सम एक्वेंटेंस विद प्रीपोजिशन, व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज यूज्ड। तो अब इनको ये साइड करिए, इनको भी असाइड कर देते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना, असाइड मैं बोल रहा हूं, यहां भी मीनिंग। अब आ जाओ, इनको लेकर आते हैं।
तो इनको लेकर जब आए बालक भगवानों, तो अब देखो यह कुर्सी है। अब कुर्सी के ऊपर इस बॉल्ब को, सॉरी बॉल को, एक गेंद है मेरे पास, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनको। इनको ले जाकर मैंने यहां रख दिया। तो रख दिया तो क्या हुआ, अब जो बॉल महाराज है, टेबल उनके नीचे है, अपने निचले वस्तु को यह स्पर्श कर रहे। क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर वाली वस्तु निचले वस्तु को टच कर रहा है। तब जब उस तरह का कंडीशन बनता है कि ऊपर की कोई वस्तु ऊपर रखी हुई हो, निचले वस्तु को वह टच कर रही है, तो वहां जो हमारा कंडीशन बनता है बेटा, वह कंडीशन बनता है ऑन का। क्या बनता है, ऑन। यहां ऑन यानी टेबल पर गेंद है, देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल। क्या बोलोगे, बोलो, देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करता हूं कि ये उनका पोजीशन समझ गए। अब मैं क्या करता हूं कि इस बॉल को थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब ऊपर कर दिया तो बॉल टेबल के ऊपर ही है। इस स्थिति में भी यहां मैंने किया तब भी टेबल के ऊपर था, यहां किया तब भी टेबल के ऊपर। लेकिन फर्क क्या है समझिए, यहां जब मैंने ऐसे इसको लाके यहां रख दिया तो टेबल को टच करेगा, लेकिन यहां रखा टेबल को फिलहाल टच नहीं कर रहा है। तो जब टच नहीं करेगा, ऊपर वाली वस्तु अपने निचले वस्तु को ऐसे टच कर लिया, ऑन लेगा। अब टच नहीं किया, जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में अपने रूम में पलंग पर या जहां भी जैसे भी वो बैठे रहते हैं, पंखा नाचते रहता है ऊपर, तो पंखा भी तो हमारे ऊपर ही रहता है, लेकिन वह पंखा हमें टच नहीं करता है। इज दैट क्लियर। तो जब टच करने की स्थिति नहीं बनती तब वहां पर हम लोग लेते हैं ओवर। क्या लेते हैं, यहां क्या ले लेंगे, ओवर। अच्छा जी, अब जब इनको मैं यहां ला दिया, तब ये महाराज क्या लेंगे, अब ये अब ले लेंगे ऑन। इज दैट क्लियर। तो आपके माथे पर पंखा तो नाच रहा है, किसी को पंखा तो चल रहा है, आपके ऊपर ही चल रहा है पंखा, तो आपके ऊपर ही पंखा चल रहा है। द फैन इज मूविंग, यहां पर मूव का प्रयोग करिएगा क्योंकि फॉर फैन एक निश्चित सर्किल में मूव करता है। तो द फैन इज मूविंग ओवर योर हेड। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, अब मेरे माथे पर देखो एक कैप है, मैं पहना हुआ ना हैट, तो क्या यूज करोगे, ये जो हैट है मेरे हेड को टच कर रहा है, तो ऑन माई हेड है। इज दैट क्लियर। इसको ऊपर कर दो तो ओवर माई हेड हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ऐसे इनके अलग अलग स्पेशल यूजेस भी है। ऑन का स्पेशल यूज है, ओवर का स्पेशल यूज है। जैसे अत्यधिक का आपको अंग्रेजी लिखना है, अत्यधिक सुनते होंगे, हम लोग बोलते हैं किसी को ओवर में, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ओवर स्मार्ट मत बना, ओवर क्लेवर, ओवर ब्यूटीफुल, ओवर फैट, ऐसे मुझे लोग आप कह सकते हो उस तरह से। कोई बहुत लंबा है, ओवर टॉल। इज दैट क्लियर। अब ये सारी चीजें हैं जिसको धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आज थोड़ा सा जान पहचान कर रहे हैं हम लोग, इनका परिचय बात ले। तो ये चीज क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब मान लो यहीं पर देखते हैं, अब यहां देखो जरा सा, इनको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नाराज हैं बहुत पहले से कि मुझे छोटा रखे हैं। ये देखो क्या है, बिलाई महाराज है। तो बिलाई महाराज दिख रहा होगा, आई होप। अच्छा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। हटाइए, बिलाई महाराज को लेकर आइए यहाँ। अब तो बिलाई दिख रही होंगी, बिलाई दाई।
तो बिलाई दाई अभी कहां है बताओ? अभी बिलाई दाई टेबल के नीचे है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा वही चीज, ओवर अंडर में जब डिफरेंस समझाया जाता है। अब यहां देखो दो चीजें, एक चीज जो यहां बॉल है या टेबल के ऊपर है लेकिन टेबल को टच नहीं कर रहा है, यहां पर क्या बन गया? ओवर। और इस गेंद को, इस बॉल को मैंने यहां लाके रख दिया, तो यहां पर इनके लिए कंडीशन क्या बन रहा है बेटा? इनके लिए टच कर गए तो इनके लिए क्या कंडीशन बन रहा है? ऑन। अब यहां देखो बिलाई दाई है, टेबल के नीचे बैठी है छुपकर, चूहा महाराज का इंतजार कर रहे हैं या किसी दूसरे चीज का, खैर छोड़िए उनको। तो वो बिलाई दाई जो टेबल के नीचे बैठी है लेकिन टेबल को छू नहीं रहे, टच नहीं कर रही, टेबल के नीचे हैं लेकिन उनके ऊपर टेबल है, टेबल को वह टच नहीं कर रही। तो जब टेबल को टच नहीं कर रही है और टेबल के ठीक नीचे ही बैठी हैं, जैसे आप घर में बैठते हो तो छत के नीचे रहते हो अपने, छत जिस भी तरह का हो इट डजेंट मैटर, लेकिन छत के नीचे रहते हो ना आप, तो टच तो नहीं करते हो छत को। तो उसी तरह बिलाई दाई यहां पर बैठ गई है टेबल के नीचे, या टेबल को टच नहीं कर रही है। तो टेबल को जब टच नहीं कर रही है तो इनके लिए क्या यूज करोगे? यहां पर अंडर। क्या यूज करोगे? अंडर। यानी अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक बिलाई बैठी हुई है, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अच्छा जी, देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल, देयर इज अ बॉल ओवर देयर, देयर इज समथिंग ओवर द टेबल, कोई दूसरा चीज है, आप वहां ओवर यूज कर सकते हो। यहां इनसाइड और इन भी समझे हो। अब कुछ और चीजों को लेते हैं हम लोग, उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है और लड़के बार बार कहते हैं कि सर इसको थोड़ा समझाइए। इन टू इन, ऑन टू ऑन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, देख लेते हैं उसको। अच्छा, यहां ऑन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब ऊपर वाली वस्तु निचले वस्तु को टच कर रही हो, इज दैट क्लियर? आप क्या यूज कर दो? ऑन। नीचे हो कोई वस्तु और कोई उसके ठीक ऊपर हो, जैसे बिलाई दाई नीचे है, उसके ऊपर, उनके ऊपर टेबल है, लेकिन ऊपर वाला वस्तु निचले वस्तु को अब टच यहां नहीं कर रहा है, लेकिन निचले वस्तु के लिए हमें प्रयोग करना है कि एक बैठी है, बिलाई बैठी है टेबल के नीचे, तो टेबल के नीचे है लेकिन टच नहीं कर रहा है, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। आई होप कि यह क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बालक भगवानों, इन लोगों को थोड़ा यहां से हटाएं। चलिए जी, आप लोग इधर आ जाइए, बिलाई दाई आप यहां आ जाइए, यहां आइए जी, आ जाओ भाई। अब यहां इनको लेकर हम लोग आते हैं, देखो जरा, देखे तो जरूर होंगे इस तरह की चीज को, दिख भी रहा होगा, बोलिए क्या है? इनार है, वेल, इनार देखे हैं पक्का। चलिए अब इस महाराज को हम लेकर आते हैं यहाँ, और इनको लेकर आते हैं, इनका थोड़ा पोजीशन ऐसे कर देते हैं, ही इज रेडी टू जंप, ही इज रेडी टू जंप, या यहां से कहीं से भी जंप करा लो इनको। फ्रॉग महाराज है, देख रहे हो बेटा क्या है? ये फ्रॉग महाराज, आई होप कि दिख रहे होंगे। तो फ्रॉग, अब यहां दो कंडीशन, अब या तो बहुत सारे इनार में आप देखते होंगे, तो इनार में देखिएगा तो फ्रॉग पहले से रहता है, उसमें कुछ और सांप वगैरह भी रहते, कुछ और कीड़े मकोड़े भी रहते। तो यहां दो कंडीशन बन गई। अब यहां फ्रॉग महाराज पहले से इसके अंदर है ना बेटा? तो यदि पहले से कोई चीज किसी भी दूसरे चीज के अंदर हो, तो वहां जो कंडीशन बनता है, वहां हमारा कंडीशन बनता है इन का, एकदम किसी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, वहां क्या कंडीशन बनता है? इन का। अब आ जाते हैं, अब इस फ्रॉग महाराज को हम लेकर चले आए, यहीं कहीं दूसरे जगह थे, अब यहां थे ही, कहीं भी थे, अब यहां से ही कूदते हुए
मतलब जो इनका चाल है, ये तो कूद कर ही चलते हैं ना। तो कूदते हुए अब इनकी इच्छा है कि मैं इनार में जाऊं यार। तो अब यहां पर ये इनार में जाने के लिए तत्पर हैं, तत्पर हैं, आते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं, कूद गए, कूद गए, कूद गए, कूद गए। तो यहां से जब कूदे, यानी बाहर थे, बाहर से जब अंदर गए, तो बाहर से जब अंदर जा रहे हैं, तो इनके लिए बेटा जो कंडीशन बनेगा वह बनेगा इनटू का। किसका बनेगा? इनटू। अच्छा जी, इनको थोड़ा कॉपी करता हूं मैं। और पहले से यदि यह थे, यहां पर मान लीजिए पहले से इसमें थे, तब क्या कंडीशन बनेगा इनके लिए? इनका। क्या बनेगा बोलो? इनका। अब पहले से नहीं है, आ रहे यहां कूदते हुए, तब क्या कंडीशन बन जा रहा है? इनटू। इज दैट क्लियर? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट था, थे ये कहीं पढ़े होंगे थोड़ी उन चीज को। तो एक सेंटेंस बनाया उन्होंने कि किसी का नाम लेकर, कि मान लीजिए कोई नाम ले लेते हैं, जयप्रकाश इज स्विमिंग इनटू द रिवर। जयप्रकाश नदी में तैर रहा है। अब यहां पर मैंने पूछा यार इनटू क्यों लगा दिया? तो नदी में तैर रहा है सर, तैरने में गति है इसलिए इनटू लगा दिया। कहां से सीखा? तो कोई सिखाया, छोड़िए इस चीज को। तो नदी में यार, तो मान लीजिए जयप्रकाश संजोग से चले गए हैं, वहां तैर रहे हैं। नदी में तो बहुत सारी चीजें होती है, घड़ियाल होता है, मछली होती है, सांप भी होते हैं, और भी बहुत सारे जंतु होते हैं जो हमेशा मूविंग कंडीशन में रहते हैं। तो मछली तैर रही तो उसके लिए भी इंटू लगाओगे, घड़ियाल है उसके लिए भी इंटू लगाओगे, तब तो सबके लिए इंटू हो जाएगा, तो दशा का और लग जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखिए, अब ये प्रौग महाराज यदि यहां पहले से हैं, तो इनार में ये स्थिर बैठे, स्थिर बैठने वाले जंत है ही नहीं है। अब पहले से यदि इनार के अंदर है, वेल के अंदर है, अब कुछ भी करें यार, वहां तड़पे, डांस करें, गीत गाए, कुछ भी करें, लेकिन पहले से हैं तो क्या होगा? इन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। लेकिन अब बाहर से अंदर की ओर यहां पर ही आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? बाहर से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी, तब क्या होगा? इनटू। इज दैट क्लियर? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। इज दैट क्लियर? तो अब जैसे मान लो कि आप नदी में कूद रहे हो, तैरने के लिए ही या नहाने के लिए, जिस भी कारण से। तो जयप्रकाश नदी में कूद गया, या केदार बाबू नदी में कूद गया, क्या करोगे? केदार बाबू जंप, बाहर से अंदर जा रहा है, ध्यान रखिएगा, बाहर से अंदर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? केदार जंप्ड इनटू द रिवर। लेकिन केदार नदी में तैर रहा है, केदार इज स्विमिंग इन द रिवर, वहां इनटू का प्रयोग ना करिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो पहले से नदी में होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये महाराज, रुकिए, ये इन इनटू तो समझ गए आई होप। बिलाई दाई का प्लेस चेंज हो जा रहा है, नाराज हो जाएंगे। ये महाराज अब यहां है, नीचे है, और यहां है, मान लो थोड़ा और इधर लेकर आ जाते हैं बिलाई दाई को भी। अब ये महाराज यहां है, इनकी इच्छा हो रही है, थोड़ा यहां भी ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है ध्यान। इनकी इच्छा हो रही है कि बगल बगल में देखा तो नदी उदी है नहीं, इनार भी नहीं है, न नदी है, न इनार है, न पौंड है, लेकिन ये स्थिर रहेंगे नहीं। ये बिलाई दाई है, ये भी स्थिर नहीं रहेंगी। तो इनकी इच्छा हुई यार कूदना तो है ही, तो कूद के थोड़ा टेबल पर चले जाते हैं। तो अब यहां से ध्यान रखिएगा, ये अपवर्ड जंप करेंगे। कैसे जंप करेंगे? अपवर्ड, थोड़ा और इनको, माय गॉड, थोड़ा और इनको हम लोग अपवर्ड ऐसे ले लेते। तो अब ये महाराज
अपवर्ड जंप करेंगे और जंप करके इस टेबल पर आ गए। देखो अभी आप थोड़ा पोजीशन को देखिएगा, इनका जो पोजीशन है ये जब ऊपर से या बाएं दाएं कहीं से भी इनार में कूदेंगे तो इनका पोजीशन डाउनवर्ड होगा। क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? ये डाउनवर्ड आएंगे। लेकिन ये महाराज यहां टेबल पर यदि जा रहे हैं तो ये अपवर्ड पोजीशन में ऐसे आ रहे हैं। ठीक बात है बेटा? तो यहां थोड़ा डिफरेंस समझना होगा। अब ये अपवर्ड पोजीशन में आए यहां, यानी फ्रॉग टेबल पर कूद गया, तो कूद गया तो जाके बैठा होगा थोड़ा देर के लिए। तो यहां द फ्रॉग जंप ऑन टू द टेबल या अपॉन, अप मैंने ऊपर की ओर, और फिर जाके ऑन यहां पर बैठ गया, टच कर गया। तो अपॉन या ऑन टू इस तरह से यूज कर लेते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? यहां पर इनटू यूज करते हैं, क्योंकि ये जब भी हमारा ये खैर जंप करेंगे तो डाउनवर्ड पोजीशन होता है, और यहां पर पोजीशन क्या बन रहा था? इनका पोजीशन बन रहा था अपवर्ड का। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। इनका पोजीशन बन रहा था अपवर्ड का, इनका पोजीशन बन रहा था डाउनवर्ड। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलिए जी, आप लोग थोड़ा नीचे आ जाइए, बिलाई दाई आप भी आ जाइए, इनको हटाते हैं फिलहाल। अब जरा देखो, ये एक सर्किल। अब इस फ्रॉग महाराज को फिर से लाते हैं, किसी भी चीज को, फ्रॉग ही नहीं यार, कोई भी चीज, व्यक्ति भी हो सकता है। अब ये बाहर से अंदर जा रहे हैं, यहां गए, अभी यहां पर स्थिर है, खूब ध्यान से देखिएगा पोजीशन को। अभी यहां पर यह स्थिर है, ठीक बात है, पहले से है। तो पहले से है तो किस पोजीशन में है बेटा? इन के पोजीशन में। किस पोजीशन में है? इन के पोजीशन। अब चलिए, ये इनके पोजीशन में थे, इनके पोजीशन में थे। अब मान लीजिए कि ये महाराज यहां से अब ऐसे बाहर से अंदर आ रहे। क्या हुआ? बाहर से अंदर। तो बाहर से अंदर आए तब किस पोजीशन में चले गए? इनटू। जब भी कोई बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, किस पोजीशन में आ गया? इनटू। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये महाराज यहां से गए, थोड़ा दूर यहां, थोड़ा देर यहां रुके, फिर यहां से अभी बाहर निकल गए। क्या निकल गए? बाहर निकल। तो बाहर निकल गए महाराज, तो यहां पर अब बोलो क्या हो गया? यहां से इन किए, अंदर आके रुक गए तो इन हो गए। आ रहे थे तो वहां पर आने की प्रक्रिया हुई, इनटू लगाया, अभी बाहर हो गए। तो बाहर हो गए तो क्या हो गए? आउट। जैसे हम कहते हैं किसी को कमरे से तुरंत बाहर जाओ, जाओ बाहर, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। आप किसी से पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? पूछते हैं ना। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मे आई गो आउट? अंदर इन, बाहर आउट। इज दैट क्लियर? और उसी से आपका एग्जिट इंट्रांस बनता है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, धीरे धीरे हम उन सारे चीजों को सीखेंगे, उसमें कहीं कोई चिंता नहीं करिए। बुद्धि खुला? तो ये इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखोगे, इस तरह से विजुअलाइज करके चीजों को पढ़ोगे, यार कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब ये तो मैंने ये बनाया ही है, काइंड्स है इनका, ये तो हम लोग अभी देखे हैं। इधर भी कुछ समझाया उन्हीं चीजों को। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे
फिर से उसको यहाँ पर विद थ्योरी क्विज भी कराया, थ्योरी लिख के सारे फिगर को विजुअलाइज करते हुए समझाया है, बहुत सारा चीज है। यहाँ इन एट को भी समझाया है, यहाँ पर इन, विद इन, आफ्टर और इन में डिफरेंस को समझाया है। यहां पर ये जो त्रिकोण बना हुआ है एट, ऑन, इन को लेकर है, टाइम को लेकर, समय को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारा फिगर यहां भी बना हुआ है। अब यहां पर एक काका है जो चेयर पर बैठे हुए हैं, यहाँ दोनों मित्र लोग हैं, ये भी चेयर पर बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों चेयर में फर्क है। इनका चेयर बाही वाला है, विद आर्म है, और इनका चेयर बाही वाला नहीं है। तो आप सुनते होंगे इन द चेयर भी होता है, ऑन द चेयर भी होता है। अब वो कैसे होगा? यहाँ पर यह बालक बिस्तर पर खेल रहा है, यहाँ पर ये अंकल लेटे हुए हैं पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यह बच्चा पेपर पढ़ रहा है। अब यहाँ ऑन बेड भी होता है, इन बेड भी होता है। तो वह किस सर्कमस्टांसेस में होगा, कौन सी परिस्थितियां होंगी? कंप्यूटर पर बैठकर, यानी किसी टेक्नोलॉजी पर, टेक्निकल चीज पर बैठकर यदि कोई काम कर रहा है, जो इन्वेंशन है खास करके, वहां पर क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं और सारा चीज सीखोगे यार, एकदम दिमाग में फोटो बन जाएगा आपके, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर ऑन वगैरह को फिर से समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, ये भाई साहब बड़ी आराम से ऐसे अपने कार पर थोड़ा सहारा लेके बड़ी आराम की मुद्रा में है। ये महाराज यहाँ, ये लोग कार के अंदर हैं। ये जब आएगा इस स्लाइड तो उस फिगर को बड़ा बड़ा करके भी दिखाया जाएगा आपको, चिंता नहीं करिए, बहुत सारा चीज है। यहाँ भी बहुत सारा मैंने चीजों को विजुअलाइज करने का प्रयास किया है। कहीं ट्रेन का पिक्चर दिख रहा है, कहीं बस का, चाचा साइकिल से कहीं जा रहे हैं, वगैरह वगैरह है। कब किसका होगा, यहाँ भी बहुत सारे फिगर्स आपको दिख जाएंगे। तो चीजों को विजुअलाइज करके हम लोग पढ़ेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। आई होप कि कुछ चीजों का, यानी डर थोड़ा सा, आज मैं चाहता था कि पढ़ाई शुरू करो उसके पहले कुछ डर आपके मन से निकले, ताकि आप समझ जाओ कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। एक बार यदि ढंग से हम समझ लिए तो उसी टाइम या दिमाग में सेट हो जाता है, और उसके बाद फिर डरने की कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं। तो आई होप कि यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।